पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान की धमकी बड़े लेवल पर काम कर गई है। ईरान ने जैसे ही इजराइल पर हमला किया उसके 5 घंटे के भीतर ही भीतर ईरान ने सीधा अमेरिका को धमकी दे दी थी कि अगर आप इजराइल के साथ इन्वॉल्व हुए और हमारे किसी क्षेत्र पर हमला करने में आपने इजराइल की मदद की तो हम अमेरिका के बेसेस को उड़ा देंगे। फिर आप हमसे ये रोना मत रोइएगा कि आपने हमारे बेस पर हमला किया। हजरात, वो धमकी कुछ इस तरह से काम कर गई कि अब अमेरिका बार बार ये कहने लगा इजराइल से कि आप मेहरबानी करके हमला ईरान के न्यूक्लियर बेस पर मत कीजिएगा। सबसे बड़ी खबर ये है दोस्तों, लीजिए फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट पढ़ लीजिए। G7 और अमेरिका ने चेतावनी दी है। दोस्तों, वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर वार्न। जी हाँ, वार्निंग दी है। वार्निंग दी है ईरान के खिलाफ कोई भी हमला ईरान की न्यूक्लियर साइट पर इजराइल ना करे। इजराइल को सीधी चेतावनी। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर, ईरान के ऊपर इजराइल हमला करे तो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला ना करे इजराइल। ऐसी चेतावनी अमेरिका ने और G7 ने सीधी इजराइल को दी है दोस्तों। वहीं मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ इजराइल को सेटिस्फाई भी अमेरिका को करना ही है। तो बाइडेन ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल हम टेबल पर बात कर रहे हैं कि ईरान की ऑयल फैसिलिटी को किस तरह से तबाह किया जाए। वहीं रशिया भी भड़का हुआ है। रशिया ने कहा है कि हमें चिंता है कि इजराइल बौखलाहट में ईरान की न्यूक्लियर साइट को न उड़ा दे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हालात बहुत कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और किसी भी जंग में हमें न्यूक्लियर साइट को जंग में नहीं लेकर आना चाहिए। उधर डरने की बात तो है ही, क्योंकि इजराइल अमेरिका की और किसी की सुनता नहीं है। अमेरिका कुछ भी कहता रहे, इजराइल कर देता है। अब अगर ऐसा ईरान के खिलाफ इजराइल कुछ करता है तो हालात पूरे इलाके में बद से बदतर हो जाएंगे। अब ईरान के खिलाफ जहर उगलते हुए इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने CNN पर कह दिया है कि अब ये वक्त आ गया है वो जिस वक्त ईरान सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसे में हमें ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को ही उड़ा देना चाहिए और ख़तरा अपने लिए मिटा देना चाहिए। वहीं थर्ड पार्टी के ज़रिए ईरान ने, ध्यान से सुन लीजिए, ईरान ने एक बार फिर से नई धमकी अमेरिका को डायरेक्ट दी है। कहा है किसी भी तरह का हमला अगर इजराइल ने हम पर किया तो हम बिना रुके, बिना समय दिए इजराइल पर हमला कर देंगे। याद रहे, पिछला हमला जो इजराइल पर ईरान ने किया, सिर्फ 12 मिनट में ईरान की मिसाइलें इजराइल पहुंच गई थी। इस बार ईरान और भी जल्दी मिसाइलें पहुंचाने के मूड में है। अब आप यूं समझ लीजिए कि ऐसी ऐसी तस्वीरें ईरान के हमलों की सामने आ रही हैं, जिससे आप समझ सकते हैं इसी वजह से यहूदी इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। जो दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करते हैं ना, खतरा पड़ते ही पनपते ही सबसे पहले ज़मीन छोड़कर भागते हैं। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें ईरान की मिसाइलों का हैप्पी दिवाली नज़र आया है। तेल अवीव में ईरान की एक खतरनाक मिसाइल जब उस वक्त जाकर गिरी तो मंजर कुछ यूं था। वहीं एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको और खबर दे दूं, ये लेबनान से है खबर ये है, लेबनान की गवर्नमेंट ने, लेबनान के विदेश मंत्री ने इस बात का खुलासा किया है कि हसन नसरुल्लाह मरने से पहले, कुछ वक्त पहले ही राजी हो गए थे कि इजराइल के साथ सीज फायर कर लिया जाएगा, बातचीत करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जब इजराइल की गवर्नमेंट को ये बात पता भी चल गई कि हसन नसरुल्लाह बात करने को तैयार है और सीज फायर करने को तैयार हैं, इसके बावजूद इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को कत्ल कर दिया और हमले किए। वहीं मेरे दोस्तों, पहली बार देखिए, लेबनान की ऑफिशियल मिलिट्री अलग है और लेबनान की हिजबुल्लाह की आर्मी अलग है। पहली बार
इजराइल को पलटवार किया है लेबनान की मिलिट्री ने। कल इजराइल के बमबारी में लेबनान की ऑफिशियल मिलिट्री का एक जवान मारा गया, जिसके बाद आज जब ग्राउंड ऑपरेशन की हरकत हो रही थी तो ऐसे में पहली बार लेबनान के ऑफिशियल मिलिट्री ने जवाबी कार्रवाई इजराइल की सेना पे की है। उधर पूरी तरह से इजराइल ईरान का गुस्सा लेबनान पर निकालता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही घंटे पहले तक, बल्कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी इजराइल लेबनान की राजधानी तक घुसकर खतरनाक हमले कर रहा है। अब मेरे दोस्तों, इसके अलावा हिजबुल्लाह शांत नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने 100 रॉकेट इजराइल पर दागे, जिनमें से 6 मिसाइलें फलक मिसाइलें थीं। कुछ इस तरह से इजराइल पर मिसाइलें हिजबुल्लाह ने दागी। उधर हिजबुल्लाह संगठन ने यह दिखाया है, आज की कुछ रिपोर्ट्स में मैंने आपको दिखा दिया है कि इजराइल को ग्राउंड ऑपरेशन में कितना नुकसान हुआ है। हजरात, बताना चाहूंगा कि हिजबुल्लाह ने अपडेट ये दिया है कि हमने 4 एक्सप्लोजिव नए डिवाइस इस्तेमाल किए हैं, ब्लास्ट किए हैं उन इलाकों में जहां इजराइल घुसपैठ कर रही थी। इजराइल की सेना को उस धमाकों में बड़ा नुकसान हुआ है और इजराइल की सेना पीछे हट गई है। वहीं मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह ने, लड़ाकों ने ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल का पहले ही दिन फेल करते हुए इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि इजराइल अब सकते में आ गया है। इजराइल के टैंक तक लेबनान ने तबाह कर दिए हैं। इजराइल की बमबारी में इन 3 दिनों में 40 आग बुझाने वाले जवान, रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले जवान लेबनान के मारे गए हैं। लेबनान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जानकारी दी है। लेबनान की गवर्नमेंट का ऑफिशियल बयान यह भी है कि इजराइल के हमलों में अब तक 2000 सिविलियंस मारे जा चुके हैं और लगभग 4 से 5000 घायल हैं। उधर इजराइल ने इस तरह के पैम्पलेट और ग्राफिक्स लेबनान के लोगों के मोबाइल और उनके इलाकों में गिराकर उनसे उनका इलाका खाली करने की धमकी दी है। अमेरिका अपने लोगों को लेबनान से निकलने के लिए पहले ही बोल चुका है। अब इजराइल ने आज जो दिन भर बमबारी की, उस लेबनान पर हुई बमबारी में एक और अमेरिकी मारा गया है। हजरात मोहतरम, ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी बड़ी खबर आएगी, न दिन देखेंगे न रात, आपके सामने आती रहेगी लगातार रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।